सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम ने महाअधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल और जितने भी सरकारी महाअधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्ति होगी तो इस पर राय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम ने जनरल अटॉर्नी से राय मांगे हैं, जो इस पर क्या आपका मंतव्य है। मांगने का प्रक्रिया यही है, वह अपने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे, कानून मंत्रालय से विचार विमर्श करेंगे, प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से अपना लिखित मंतव्य लेंगे, और नहीं तो दो चार आदमी अटॉर्नी लोगों का होगा या आधा आदमी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के सगे संबंधी होंगे, वही होगा। अब क्योंकि हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील किए हैं, जिस प्रकार से राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, राज्य सरकार प्रशासनिक पदाधिकार बहाल करता है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के तहत सारे कर्मचारियों का बहाली करता है। उसमें बिहार में डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ आते हैं, डीएसपी आते हैं राज्य में, और केंद्र में आईएएस, आईपीएस, एलआईएड बहुत सारा आता है। तो वह बिहार या किसी भी राज्य का राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी जिला प्रमोशन होने के बाद जिला पदाधिकारी तक बन सकते हैं। डीएसपी से प्रमोशन हो गई डीआईजी तक बन सकते हैं। और केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से वह चीफ सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी, विकास सेक्रेटरी, देश के सभी पदों पर जाते हैं। इसी प्रकार से बहाली होना चाहिए। मजिस्ट्रेट का बहाली राज्य सरकारें करें, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एडीजे के माध्यम से एडीजे का बहाली संघ लोक सेवा आयोग को दे दीजिए या अलग से आयोग बनाइए। नहीं तो कॉलेजियम सिस्टम तो देख लिया 10 वर्षों से, तो हम लोग देख रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम कैसे भारत में काम कर रहा है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के मामले में और पद्मावती फिल्म को देखने में सारी साजिश, सारी व्यवस्था, सारा सब कुछ सड़क पर आ गया। सारी व्यवस्थाएं, सारा जो अवधारणा था वह बदल गया लोगों का, जो सोच था वह चकनाचूर हो गया, जो मान प्रतिष्ठा था वह सब कुछ मिट्टी में मिल गया। दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो 4 न्यायाधीश जी ने, 4 तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले आंतरिक व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आंतरिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। एक ही न्यायाधीश को सारा केस देते थे और सारे लोग बैठे हुए रहते थे। क्यों? एक ही न्यायाधीश को अगर सारा केस दे रहे हैं तो और लोग क्या करते? वह क्यों दे रहे थे?
यह आपको समझना पड़ेगा क्यों दे रहे थे। जितना भी वैकेंसी होता है, जितना भी देश में राज्य में जितना भी वैकेंसी होता है, सबसे कम आयु के सबसे कम दिन नौकरी करना पड़ता है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ही सबसे कम दिन लोग न्याय नौकरी करते हैं, सबसे कम दिन। आप बिहार राज्य प्रशासन का, राज्य सरकार का नौकरी करें या केंद्र सरकार का नौकरी करें, 30 वर्ष 35 वर्ष में सब जगह योगदान हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपका नहीं होगा। वहाँ 50+ के बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जाता है लोग। वहाँ 10-15 वर्ष नौकरी करते हैं। उसमें भी अच्छे अधिवक्ता नहीं जाते हैं। वो लोग जाते हैं जिनका प्रैक्टिस नहीं चलता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने 30-25 वर्ष तक न्यायालय में रहे, 25 वर्ष 30 वर्ष तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश अभी अवकाश ग्रहण किए पांडे जी ने कॉलेजियम सिस्टम पर स्पष्ट रूप से जो अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, वह आपने पढ़ा होगा, वह आपने पढ़ा होगा। अपने पराए पैसा लेन देन सब कुछ को उघाड़ करके रख दिए। लेकिन अब इस बात को केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इस प्रकार केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी को यह सोचना चाहिए, हमारे न्यायालय पर प्रश्न क्यों उठता है। अगर प्रश्न उठता है तो संविधान पर प्रश्न उठता है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति पर प्रश्न उठता है, केंद्र सरकार पर प्रश्न उठता है। और न्यायालय को अक्षुण्ण रखना, उनके अधिकार को सुरक्षित रखना, न्यायालय में से किसी प्रकार का बदबू नहीं आना, ये महामहिम राष्ट्रपति जी का अधिकार क्षेत्र आता है, केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र आता है। आज बार पूरे विश्व में भारत के न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से बू आ गए। आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिला? यह हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो 2-3 आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। 200 आदमी का जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को रात के अंधेरे में खोलना पड़ा। आज क्या समस्या रही जो रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने आतंकवादियों को जमानत देने के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट को खोलना पड़ा? आज क्या आप पहले बोल रहे 8 दिन के लिए क्या होगा, और फिर अस्थायी जमानत, पहले अंतिम जमानत 8 दिन के लिए और फिर अस्थायी जमानत। बिल्किस बानो का कोर्ट सुनवाई होगा, और बिल्किस बानो का, अतीक अहमद का, हत्यारे का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी को बाल बांका भी नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती जी को बाल बांका भी नहीं होगा। आओ तो आओ, आनंद मोहन के लिए, प्रभुनाथ सिंह के लिए बार बार सुनवाई जाएगी। एक ही केस को 20 बार सुना जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है, वह कब सुना जाएगा? तो रमन्ना साहब कहते थे हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या कम है। न्यायाधीश होते हैं तब अपने बेटे को न्यायाधीश बना दिए, रिटायर कर गए। तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो व्यवस्थाएं होगी, वह भारत को एक, भारत के न्यायालय में, केंद्र सरकार में, महामहिम राष्ट्रपति सबका आलोचना का विषय हो गया है।
10 वर्षों से हमने कॉलेजियम सिस्टम, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कॉलेजियम सिस्टम में वह पारदर्शिता नहीं है। पहले मानना था देश के अच्छे अच्छे अधिवक्ता, बहुत धनी मानी व्यक्ति न्यायालय में जाते थे। आज वे लोग जाते हैं न्यायालय में जो जिनके निर्णय पर प्रश्न उठता है। आज पूजा सिंघल का जमानत क्यों हो गया और उनके दूसरे हस्बैंड का सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है। बिहार से 14 में अपहरण करते हैं, बिहार सरकार और 14 में अपहरण करते हैं और 22 में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत होता है। नीतीश कुमार पर 89 में हत्या का मामला दर्ज है, वह कब सुनाया जाएगा? याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। आशीष मिश्रा का केस कब सुना जाएगा? अजय मिस्त्री पर ही हत्या का मामला दर्ज है, कब सुना जाएगा? तो हम अपने लोगों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध में कोई सुनवाई नहीं करेंगे। यही कॉलेजियम सिस्टम का यह सिद्धांत बन गया। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को चाहिए कि हर हाल में कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर दें और एडीजी के माध्यम से बहाली करें, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक जा सकते हैं। उनका सेवा काल भी लंबा रहेगा और किसी प्रकार का आज यूपीएससी के में हरिजन हो या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड है या उच्च जाति हो नहीं जाति, किसी प्रकार का कोई उंगली उठाता है। आज लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में हरिजन भाई का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई कहता है राजपूत जाति का प्रतिनिधित्व, कोई कहता है यादव जाति का प्रतिनिधित्व है, कोई कहता है जाट जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। और एक जाति विशेष का विशेष संख्या, आधा से अधिक संख्या एक जाति विशेष का रहता है। यही कॉलेजियम सिस्टम है। थैंक्स।